गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपना टॉपिक चल रहा था प्रजातियों से संबंधित, जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे प्रजातियों की। आपका किसके अनुसार? डॉक्टर गुहा के अनुसार, जिसमें आज अपनी इन्होंने क्या है 6 प्रकार की प्रजातियां हैं उनके बारे में वर्णन किया है। लेकिन 6 में से मैंने आपको 4 प्रजातियां हैं वो आपको करवा दी हैं और 2 प्रजातियां और बाकी हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे एक तो नार्डिक प्रजाति और दूसरी पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। ठीक है, ये किसके अनुसार वर्गीकरण चल रहा है प्रजातियों का? बीएस गुहा के अनुसार, या कह सकते हैं डॉक्टर गुहा के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण है। इन्होंने क्या है प्रजातियों को 6 भागों में बांटा। पहला इन्होंने क्या है प्रजाति को नार्डिक प्रजाति, दूसरी प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति, तीसरी इन्होंने भूमध्य सागरीय प्रजाति, चौथी इन्होंने बताई मंगोल प्रजाति और 5वीं आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति, जिसमें चौड़े सिर की प्रजातियां हैं उनकी अलग विशेषताएं हैं वो देखने को मिलेंगी, या कह सकते हैं कि अलग अलग विशेषताओं के रूप में आपकी अलग प्रजाति है वो पाई जाती है। और 6ठी प्रजाति इन्होंने बताई नार्डिक प्रजाति, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो 3 भागों के अंदर। लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जिससे पहले वाली जो प्रजातियां हैं आपको कुछ याद आ जाए। पहली प्रजाति थी आपकी नार्डिक, उसके बाद में प्रोटोस्टेरॉइड, तीसरी आपकी मंगोलाइड प्रजाति और उसके बाद आपकी आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति की अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो भी आपकी 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई थी। प्राचीन भूमध्य सागरीय और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस तरीके से आपकी क्या है 3 भागों के अंदर बटी हुई प्रजाति है भूमध्य सागर की। और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति को सेमेटिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। और फिर मैंने इनकी विशेषता के रूप में बता दिया था ये किसको मानते हैं, कौन सी इनकी प्रजाति के रूप में, इनका रंग कैसा होता है, इसकी लंबाई कैसे होती है, बाल कैसे होते हैं, ये सारी विशेषताएं मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी या करवा दी थी, बता दी थी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति के बारे में अगर चर्चा करें तो आपकी पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति है ये भी आपकी 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है। और इसकी अगर भारत के अंदर इसका हिस्सा देखें तो आपके मध्य एशियाई भागों से, पर्वतीय भागों से पश्चिम की ओर से आई हुई प्रजातियां मानी जाती हैं। यानी कि ये आपके संपूर्ण जो एशिया महाद्वीप है, मध्य एशिया से उठकर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए पश्चिमी भाग के अंदर ये प्रवेश करी। लेकिन ये इनका जो आपकी चौड़े सिर वाली प्रजाति की विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो ये जो प्रजाति है ये लगभग प्रजाति आपकी कौन सी दक्षिणी क्षेत्र की प्रजाति के रूप में देखने को मिलती है। ये आपकी केरल है, तमिलनाडु है, कन्नड़ है और उसी के साथ महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों के अंदर ये प्रजाति है देखने को मिलती है। तो लगभग आपकी ये प्रजाति चौड़े सिर वाली प्रजाति है आपकी मध्य एशिया के, भारत में मध्य एशिया के पर्वतों से पश्चिम की ओर से आई प्रजाति मानी जाती है। तो बात करते हैं पश्चिमी चौड़े वाली सिर की प्रजातियां। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। यह प्रजाति भारत में मध्य एशिया व पर्वतीय
भाग, पर्वतीय भाग व पश्चिमी भागों से आई प्रजाति है। यह प्रजाति 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। इसमें है आपकी दिनारिक, उसके बाद आती है आपकी दूसरी प्रजाति एल्पोनाइड, एल्पोनोएड, और तीसरी है आर्मी नोएड। इस प्रकार से आपकी ये जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है, ये आपकी 3 हिस्सों के अंदर देखने को मिलती है। पहली आपकी दिनारिक, एल्पोनाइड और आर्मोनोएड। ये प्रजातियां हैं आपकी चौड़े सिर वाली प्रजाति के रूप में देखने को मिलती है। अगर इनको विस्तार से अगर देखा जाए और इसको क्या है, इनके नाम से अगर देखें तो ये क्या है, आपके यूरोप महाद्वीप से संबंधित मानी जाती है। ये प्रजाति यूरोप महाद्वीप से संबंधित मानी गई प्रजाति है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एपोनाइड प्रजाति के बारे में। एपोनोइड प्रजाति के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये क्या है, यूरोप के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहां के आल्प्स पर्वत के आसपास से क्या है, बड़ी संख्या में देखने को मिलती है या पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, आपकी जो कद होता है इनका मध्यम होता है, कंधे इनके चौड़े होते हैं, छाती गहरी होती है, टांगे लंबी होती हैं और चौड़ाई और उंगलियां इनकी क्या होती है, छोटी होती हैं। इनके चेहरे और सिर की अगर बात करें तो गोल होती हैं और इसी आधार पे इनकी जो नाक पतली और नुकीली होती है। रंग में ये भूमध्य सागरीय लोगों से क्या है, हल्का मिलते जुलते हैं और इनका शरीर मोटा और मजबूत होता है। उसी के साथ साथ अगर इनके शरीर और चेहरे पर बालों की बात करें तो बाल इनके बहुत मुलायम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इनकी देखी जाए तो ये कौन से क्षेत्रों से उठकर आए हैं, ये भारत के अंदर दक्षिणी बलूचिस्तान से सिंधु, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, श्रीलंका और गंगा के सहारे बंगाल में पहुंची हुई प्रजाति है, मानी जाती है। यानी कि इनके विस्तार की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी बलूचिस्तान से इनका प्रवेश और सिंधु और उसी के साथ साथ आपका सौराष्ट्र, यानी कि शुरू में ही भी मैंने आपको बताया था कि चौड़े सिर वाली प्रजाति है, ये भारत के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है, पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से बलूचिस्तान से होती हुई ये आपके सौराष्ट्र तट, उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और इन क्षेत्रों में क्या है, प्रवेश कर जाती हैं। और इन क्षेत्रों से प्रवेश करती हुई, दक्षिणी भाग से प्रवेश करती हुई ये क्या है, आपकी कौन से भागों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र के अंदर भी ये प्रवेश कर जाती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्पोनोएड, चौड़े सिर वाली प्रजाति है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले चर्चा करेंगे एल्पोनोएड।
ठीक है। इसकी अगर सबसे पहले कहाँ से ये प्रवेश करती हैं, तो यह लोग बलूचिस्तान, सिंधु, बलूचिस्तान, सिंधु, और उसी के साथ साथ अगर आगे बात करते हैं तो सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और उसी के साथ साथ आपका क्या है, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, श्रीलंका, तमिलनाडु, श्रीलंका, श्रीलंका, और गंगा के मैदान, भागों में प्रवेश किया। ठीक है। उसके बाद अगर आगे चर्चा करते हैं इनकी, तो आपके सौराष्ट्र जो तट है वहां पे कौन से रूप में, काठी रूप में, गुजरात में बनिया, और बंगाल में आपका कायस्थ, इस रूप के अंदर ये देखने को मिलते हैं कि प्रजाति का जो रूप है वो आपका सौराष्ट्र में काठी, गुजरात में बनिया, और बंगाल में कायस्थ रूपों में मिलती है। इनके रंग रूप की अगर बात करते हैं कि ये जो एपोनोइड जो प्रजाति है देखने में कैसी लगती है, तो इनके रूप की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, देखने में कंधे चौड़े, छाती गहरी और टांगे लंबी, कंधे चौड़े, टांगे लंबी, और उसी के साथ साथ पतली नुकीली नाक, चेहरा गोल, नाक पतली नुकीली, और उसी के साथ साथ अगर इनकी बात करें रंग की, तो भूमध्य सागरीय लोगों से हल्के, लोगों से रंग में हल्के व शरीर मजबूत व मोटा होता है। ये क्या है, आपकी एल्पोनोइड प्रजाति की विशेषता है। ये किसका पहला पार्ट है, पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति का, ये आपका पार्ट है। उसके बाद अपन दूसरा बात करते हैं दिनारिक। दिनारिक की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल है वो आल्पस पर्वत से माना गया है, और इससे पूर्व ये जो लोग हैं आपकी एल्पोनोइड प्रजाति, ये भी क्या है, यूरोप के मध्य में आल्पस पर्वत के आसपास है ये प्रजाति है, देखने को मिलती है। एल्पोनोइड प्रजाति है वो भी आपकी आल्पस पर्वत, यूरोप और आपका जो एशिया है इनके बीच में जो पाया जाता है आल्पस पर्वत, उसके अंदर देखने को मिलता है। उसी के बाद अगर बात करें
दिनारिक प्रजाति की, तो दिनारिक प्रजाति है ये भी आपकी आल्पस पर्वत पे इसका उद्गम माना जाता है। और उसी के साथ साथ इसकी प्रवेश की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, कन्नड़ प्रदेश में भूमध्य सागरीय लोगों से मिलती जुलती प्रजाति है, देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके दिनारिक प्रजाति। इसका उद्गम स्थल आल्पस पर्वत से है। भारत में ये दिनारिक प्रजाति पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र तट, कन्नड़, व भूमध्य सागरीय लोगों के साथ मिली हुई पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्रजाति के रूप में निवास स्थान की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से निवास स्थान हो गए। आल्पस पर्वत से ये देखने को मिलती हैं। कौन से हिस्सों के अंदर पाई जाती हैं भारत में इनका उद्गम। पश्चिमी में आपका पश्चिमी बंगाल है, सौराष्ट्र तट है, कन्नड़ है, और भूमध्य सागरीय लोगों से क्या है, ये मिलती जुलती देखने को मिलती है। ये लोग लंबे कद वाले काले रंग के होते हैं, लंबे कद व रंग काला होता है। ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। उसी के साथ साथ इनकी विशेषताओं के रूप में देखते हैं तो सिर बहुत छोटा परंतु चौड़ा नहीं होता। सिर छोटा और सिर छोटा होता है। उसी के साथ साथ नाक लंबी, शरीर गठीला शरीर, गठीला होता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो इनकी जो टांगे होती हैं वो क्या है, आपकी लंबी होती हैं। उसी के साथ साथ आपका इनका जो मोटी गर्दन होती है, होठ अधिक चौड़े होते हैं। रंग का त्वचा का रंग हल्का भी देखने को मिलता है। आंखें भूरी होती हैं। बाल काले घुंघरालू होते हैं। आंखें भूरी व रंग हल्का भूरा भी होता है।
ये क्या है, इनकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी विशेषता हो गई इसके अंदर, कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन से क्षेत्र से आई है। तो सबसे पहला पार्ट तो क्या होगा आपका, आल्प्स पर्वत। उसके बाद अगर बात करें तो पश्चिमी भाग से ये क्या है, आपके पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, कन्नड़, भूमध्य सागरीय लोगों से मिलती जुलती देखने को मिलती है। तो ये जो प्रजाति है इस रूप के अंदर भारत के अंदर प्रवेश की, और आपके कौन कौन से राज्यों के अंदर फैल गई, जो अभी लिख रखे हैं। फिर अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो ये लोग क्या है, कद में क्या होते हैं, लंबे, क्योंकि इनकी टांगे भी लंबी लंबी होती हैं। रंग इनका काला होता है, सिर इनका छोटा होता है, नाक लंबी होती है, शरीर गठीला होता है, आंखें भूरी होती हैं, और ये क्या है, हल्के रूप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, इस प्रजाति की विशेषता देखने को मिलती है। फिर अगली आती है आर्मीनोएड। दो प्रजातियां हो गई आपकी, एल्पिनोएड और दूसरी दिनारिक। अब तीसरी प्रजाति है चौड़े सिर वाली प्रजातियों के अंदर। देखो, याद करने में ऐसे याद करोगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, दो दो तीन तीन आप प्रजातियों के बारे में, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो एक दूसरे के अंदर मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। तीसरी है आर्मीनोएड प्रजाति। ठीक है, आर्मीनोएड प्रजाति की अगर बात करते हैं तो ये जो लोग हैं ये क्या है, गोरी त्वचा वाले होते हैं, छोटे मध्यम कद के होते हैं, इनका सिर चौड़ा, नाक पतली, और ये क्या है, मुंबई के पारसी लोग इसके मुख्य प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ मुंबई के पारसी लोगों के साथ साथ बंगाली, कायस्थ और उसी के साथ वेदा लोगों में भी इस प्रजाति के लोग हैं पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति के अंदर, बंगाली, कायस्थ और वेदा लोगों में भी आर्मीनोएड प्रजाति के लोग हैं देखने को मिलते हैं। तो लोगों की इनकी विशेषता की बात करते हैं तो ये प्रजाति गोरे रंग की होती है, कद छोटा व मध्यम होता है, उसी के साथ साथ इसकी और विशेषता है देखने को मिलती है, इनका सिर चौड़ा, नाक पतली, सिर चौड़ा, नाक पतली होती है, और उसी के साथ साथ इनकी और विशेषता अगर देखी जाए तो मुंबई के पारसी लोग इसके मुख्य प्रतिनिधि हैं, और बंगाल में बंगाली कायस्थ, व वेदा लोगों में भी इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है,
ये कौन सी विशेषता है? आपकी आर्मी नोएड प्रजाति की विशेषता है, देखने को मिलती है। आगे लास्ट नार्डिक प्रजाति की विशेषता की चर्चा करेंगे, जो भारत के अंदर अंतिम प्रजाति के रूप में प्रवेश करी थी, जिसे अपन इंडो आयरन भी कहा जाता है, जो आपकी क्या है, अंतिम प्रजाति के रूप में भारत में प्रवेश की थी। बात करते हैं नार्डिक या इंडो आर्यन प्रजाति। इंडो आर्यन प्रजाति। इंडो आर्यन प्रजाति की अगर बात करें तो ये भारत की क्या है, भारत में सबसे अंत में आई हुई प्रजाति है। इनके निवास स्थान कहाँ है? उत्तरी स्टेपी प्रदेश को छोड़कर ये धीरे धीरे क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर खिसकने लगे, या कह सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी भाग में ये घुस गए। किसके? भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग के अंदर दूसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में ये भारत में प्रवेश करी। कौन से हिस्सों से? उत्तरी और पश्चिमी भाग। कौन सी शताब्दी में? ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में। तो बात करते हैं इसकी इस प्रजाति के लोग भारत में सबसे अंत में आए और यह ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश किया, या धीरे धीरे प्रवेश किया। देखो आगे अगर अपन इसकी चर्चा करते हैं तो ये जो प्रजाति है आपकी, इस प्रजाति की अगर बात करते हैं तो ये लोग पंजाब में आकर बसे, फिर आपकी गंगा यमुना घाटी में रहने लगे, बाद में ये क्या है, आपके पूरे भारत के अंदर प्रवेश कर गए। पहले तो ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर प्रवेश करे। भारत में ये प्रवेश करने के बाद में कौन से भाग में आए? सबसे पहले आपके पंजाब, और उसी के साथ साथ गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है यहाँ से प्रवेश आपके पंजाब में, उसके बाद में आपका गंगा यमुना जो नदी प्रवाहित होती है उसके आसपास, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे भारत के अंदर प्रवेश कर गए। कौन से? नार्डिक प्रजाति या इंडो आर्यन प्रजाति के लोग। यमुना,
पूरे भारत में फैल गए। इस तरीके से क्या है, भारत के अंदर आपकी 6 प्रजातियों का विकास हुआ। अगर इनकी विशेषता के रूप में देखा जाए तो आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय कला की उज्ज्वलता का जो कारण है वो किसे माना गया है, आपकी इसी प्रजाति को माना गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, दर्शन, भारतीय कला, का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्रजातियों की देन मानी जाती है। यानी कि भारत के अंदर आपकी वैदिक सभ्यता या आपकी जितनी भी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, आपके भारतीय दर्शन है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय कला है, इन सब का जो विकास हुआ है वो किनकी वजह से, आपकी आर्यन प्रजाति या आपकी क्या है, नार्डिक प्रजाति के द्वारा ही देखने को मिलता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि वैदिक लोग क्या है, दूध पीते, मक्खन खाते और उसी के साथ साथ आपके अनेक प्रकार की वस्तुओं जी का भी प्रयोग करते। उसी के साथ साथ आपके गेहूं, दाल, घी, तेल, सूती वस्त्र आदि का उपयोग करने लगे। और भाषाई शास्त्रियों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की वर्तमान संस्कृति में 25% हिस्सा वैदिक अंश है और आपका 75% हिस्सा आपका क्या है, अवैदिक अंश है, देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर इस आपकी प्रजाति की अगर बात करते हैं तो आर्यों की सभ्यता आपकी क्या है, किसकी देन है, वैदिक जो सभ्यता है वो आर्यों की देन है। उसी के साथ साथ ये लोग, इनके देवता हैं वो क्या है, इंद्र है, वरुण है, इनके रूप में ये पूजते थे, यज्ञ हवन वगैरह करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। बाद में ये क्या है, धीरे धीरे शिव है, विष्णु है, पूजा करना और उसी के साथ साथ घंटा, घड़ियाल बजाना, भोग लगाना, तुलसी की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा करना आदि क्या है, इन्हीं के द्वारा किए गए थे। और ये वैदिक सभ्यता के साथ साथ क्या है, ये जो लोग हैं वो क्या है, वैदिक जो लोग थे वो क्या है, दूध पीने, मक्खन खाने, इनके अंदर क्या है, विश्वास करते थे। और इन्हीं के साथ साथ ये खाद्य पदार्थों के रूप में आपके गेहूं, घी, आपकी दाल, सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसके अंदर देखने को मिलती हैं, आपकी नार्डिक प्रजाति या आर्यन प्रजाति, इंडो आर्यन प्रजाति के अंदर देखने को मिलती है। तो भारत के अंदर जितनी भी आपकी सभ्यताएं हैं, आपकी कला है, संस्कृति है, दर्शन है, इन सब का प्रयोग देखने को मिला है आपका किसके द्वारा, नार्डिक प्रजाति के द्वारा। तो आज अपना प्रजातियों से संबंधित टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अपन ने प्रजातियों की अलग अलग बाह्य संरचना के आधार पे, आंतरिक संरचना के आधार पे वर्गीकरण पढ़ा, फिर ग्रिफिथ टेलर के अनुसार वर्गीकरण पढ़ा, सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, भारत के संदर्भ में वर्गीकरण पढ़ा। तो इस तरीके से आपकी प्रजातियों के अनेक टॉपिक हैं वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। आगे अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।